दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पारदर्शी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, बीते एक माह से देश की राजनीति में जो बदलाव हो रहा है और उस बदलाव के मद्देनजर केंद्र सरकार के द्वारा जो हरकतें की जा रही हैं, उससे साफ है कि सरकार दबाव में है। सरकार के द्वारा की जा रही हरकतें न सिर्फ गैर लोकतांत्रिक हैं बल्कि बचकानी भी हैं। दो बच्चों की जैसे लड़ाई होती है कि तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी, मैं तुम्हारी कॉपी फाड़ दूंगा। बिल्कुल ऐसी ही बचकानी हरकतें मोदी सरकार के द्वारा की जा रही हैं। राहुल गांधी ने सदन में प्रधानमंत्री महोदय से अडानी घोटाले को लेकर सवाल क्या पूछ लिया कि सरकार इस कदर तिलमिला गई कि सूरत न्यायालय में पिछले साल का एक केस खुल गया और उसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई और उसके अगले दिन राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त कर दी गई और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी को नोटिस पहुंच जाता है कि आप अपना दिल्ली स्थित सरकारी बंगला खाली कर दें। साथियों, अगर हम गौर करें जिस प्रकार राहुल गांधी के पीछे न्यायालय सक्रिय हुआ है, अगर न्यायालय इसी प्रकार हर मामलों में सक्रिय हो जाए तो कई राज्यों में सरकारें गिर जाएंगी, यहां तक कि केंद्र सरकार भी गिर जाएगी, मोदी सरकार गिर जाएगी। साथियों, एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 212 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और उन सांसदों ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि हमारे ऊपर इन आरोपों में मुकदमे चल रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में भी 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। देश की विधानसभाओं में 1278 विधायक ऐसे हैं जो दागी हैं, जिनके ऊपर गंभीर अपराधों में मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी पे केस खुलता है और उन्हें मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुना दी जाती है और इसी के साथ उनकी संसद से सदस्यता समाप्त हो जाती है। साथियों, अगर ये सारे दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमे खुल जाएं तो पता चलेगा कईयों की सदस्यता खत्म हो जाएगी, कई राज्यों में सरकारें गिर जाएंगी, केंद्र में सरकार गिर जाएगी और राहुल गांधी से सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया। देश में ऐसे कई लोग हैं, पूर्व सांसद, जो सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, उनसे नहीं खाली कराया गया। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, गुलाम नबी आजाद, ये सब लोग सरकारी बंगलों में रह रहे हैं जबकि ये संसद सदस्य नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो हरकत केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, यह देश के विपक्ष को एक चेतावनी भी है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर आप प्राइम मिनिस्टर पद के सेकंड दावेदार के रूप में ऊपर उठेंगे तो आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को यह समझ लेना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियों को यह समझ में आ भी रहा है, क्योंकि लगातार विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां राहुल गांधी के साथ एकजुट हो रही हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में एक मंच पर आने का प्रयास कर रही हैं। और साथियों, मोदी सरकार के द्वारा जो गैर लोकतांत्रिक विभेदकारी हरकतें की जा रही हैं, इनको देखकर एक बॉलीवुड मूवी चाइना गेट का एक दृश्य याद आ जाता है, जिसमें एक जगीरा डाकू एक गांव पर धावा बोल देता है और उसका सामना करने के लिए गांव का मुखिया अकेले कुल्हाड़ा लेकर आ जाता है। तो जगीरा कहता है, रे मुखिया, तन्ने तो कहा था कि तू अकेला लड़ने आवेगा, तेरे साथ तो तेरा बेटा भी आया है। और जैसे ही मुखिया पीछे देखता है वैसे ही जगीरा उसका गला काट देता है और फिर कहता है, हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे
लेकिन कमीनापन कहां से लाओगे? केंद्र सरकार की हरकतें भी कुछ ऐसी हैं कि लड़ने की हिम्मत तो आप जुटा लेंगे, आप लोकतंत्र की बात करेंगे, आप कानून के शासन की बात करेंगे, आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात करेंगे, आप सरकार से सवाल करेंगे, लेकिन मोदी सरकार का सामना करने के लिए आप उस स्तर तक गिर ही नहीं सकते जिस स्तर तक सरकार गिर जाएगी। साथियों, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम भारत के प्रत्येक नागरिक को इस पर विचार करने की जरूरत है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र, कानून का शासन, अभिव्यक्ति की आजादी, ये सब लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण बहुत जरूरी है। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय जनता, जय संविधान, सादर प्रणाम।